वेलकम टू सोनी लीगल चैनल। अगर आपको भी एक फिनटेक स्टार्टअप चालू करना है रेजर पे, पेटीएम, भारत पे, गूगल पे की तरह, तो आपको किन किन लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरी वीडियो को आप एंड तक देख के जाना। देखो फ्रेंड्स, अगर आप एक फिनटेक कंपनी चालू करना चाहते हो अश्विनी ग्रोवर जी की तरह, तो आपको सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड होना मस्ट है। अगर आपको एक फिनटेक कंपनी खोलनी है, उसके बाद आपको चाहिए होता है एक ट्रेडमार्क कि आपके फिनटेक कंपनी का नाम क्या होगा, ट्रेडमार्क जरूरी है। फिर आता है वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डेटा पॉलिसी। और एक चीज का ध्यान रखना, गवर्नमेंट इस समय डेटा को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप डेटा को ब्रीच करते हो, डेटा को लीक करते हो या विदाउट परमिशन यूजर के डेटा को सेल करते हो, तो 500 करोड़ रुपए तक आप पे फाइन हो सकता है। आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट है अगर आपको एक फिनटेक कंपनी चालू करनी है। और आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपको यूजर की केवाईसी करानी है, फिर आपको जीएसटी भी लेना पड़ेगा। अब आप दो चीज कर सकते हो फिनटेक स्टार्टअप को चालू करने के लिए। या तो आप किसी और कंपनी मतलब थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर, सिस्टम, प्रोसेस, हर चीज को यूज करो। जैसे आप रेजर पे के सिस्टम एंड प्रोसेस को यूज कर रहे हो, तो वहां पे कुछ प्रॉफिट रेजर पे रखता है, कुछ प्रॉफिट आप रखते हो, बट यूजर जो कंज्यूमर है उनको लगता है वो आपकी एप्लीकेशन चला रहे हैं। या फिर आप खुद की इंटरफेस, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, हर चीज खुद से डेवलप करते हो। अब अगर आप एक फिनटेक कंपनी चालू करना चाहते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको एक ऐसे टीम मेंबर की जरूरत पड़ेगी जिसको साइबर रिलेटेड इश्यूज बहुत अच्छे से डील करना आते हो। तो देखिए, जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है तो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर भी दो चीज होती है। रेजर पे जैसी कंपनी है, ये लोगों ने तो साइबर टीम बिठा रखी है अपनी कंपनी के अंदर। कोई भी इशू होता है वो इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है ना उसको ब्लॉक कर देंगे और आपकी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको एक साइबर टीम का बंदा चाहिए जो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। और अब इसके अंदर दो मॉडल होते हैं। मैंने कस्टमर से पैसा लिया, मेरे बैंक अकाउंट में आया, 2 दिन बाद मैंने कस्टमर को दिया, ये मॉडल है रेजर पे का। दूसरा मॉडल होता है कस्टमर ने पैसा ट्रांसफर करा दूसरे अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट में सिर्फ कमीशन कट गया, बाकी सारा अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया कंज्यूमर के अकाउंट में, मतलब दूसरे पर्सन के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे साइबर क्राइम वाले आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। बट जो फर्स्ट वाली चीज़ है, जहाँ पे पैसा आप होल्ड कर रहे हो 2 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 11 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, वहाँ पे आपके ऊपर भी केस फाइल होगा। अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो इसके लिए आपको एक पर्सन चाहिए ही चाहिए। अगर आप उस पर्सन की सैलरी बियर नहीं कर सकते हो, इतना एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते हो, तो फिनटेक स्टार्टअप चालू मत करना। मैंने काफी सारी फिनटेक कंपनीज को इसी लीगल इश्यूज के चक्कर में बंद होते हुए देखा है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं पूरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एग्रीमेंट विद को फाउंडर। आप एक फिनटेक स्टार्टअप चालू कर रहे हो, लीगल की टीम लाओगे, टेक के फाउंडर्स लाओगे, तो को फाउंडर एग्रीमेंट मस्ट है। दूसरा IPR मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जरूरी होता है। तीसरी चीज़ प्राइवेसी पॉलिसी कि आप डेटा के प्राइवेसी को कैसे मैनेज करोगे, उसके पासवर्ड को। चौथी यूज़र पॉलिसी, एक यूज़र आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को, वेबसाइट को कैसे यूज़ कर सकता है। पांचवी चीज़ टर्म्स ऑफ यूज़ फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब जो मोबाइल के ऐप की यूजर्स हैं उनके लिए क्या क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन रखनी है। 6 पॉइंट एग्रीमेंट रिलेटेड टू वेंडर। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो सकता है थर्ड पार्टी डेवलपमेंट कराओ, मार्केटिंग यूज़ करो, उनके साथ डेटा शेयरिंग करो, तो वो एग्रीमेंट जरूरी है वेंडर के साथ। कहीं वो आपके ऐप को क्रैश ना कर दे, डेटा को लीक ना कर दे। 7वां पॉइंट एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट आप बाहर से बनवा रहे हो, चाहे वो वेबसाइट हो सकती है, वो एक टैग का पार्ट हो सकता है, वो भी जरूरी है। 8 पॉइंट है एग्रीमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट है, आप किसी को हायर कर रहे हो क्योंकि आप उसका डेटा शेयर करोगे, पासवर्ड का एक्सेस दोगे, तो कहीं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना कर दे, वो एग्रीमेंट हमें हर एम्प्लॉय के साथ साइन करवाना है। ये सारे एग्रीमेंट्स एम्प्लॉय के साथ, वेंडर के साथ स्टैम्प पेपर के ऊपर होंगे, जिसमें ऑफिस का एड्रेस, रेंटल प्रूफ, हर चीज़ आपके पास ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। डायरेक्टर्स भी हैं तो आपको उनकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सारा एग्रीमेंट चाहिए। और हर कंज्यूमर का आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए फॉर KYC, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अगर आप एक फिनटेक कंपनी या ऑनलाइन कंपनी खोलना चाहते हो जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड सारा काम होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको फिनटेक कंपनी के बारे में, कंपनी खोलने के बारे में और जानना है, तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। मेरी लीगल टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग बताया पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।